आज हम बात करेंगे मावा या खोवा की, जो कि दूध का ही एक प्रोडक्ट है। मावा को बनाने के लिए दूध का सारा जल बाहर निकाला जाता है। जब इसका 70 से 80% जल बाहर निकल जाता है तो इसमें जो बचा हुआ दुग्ध पदार्थ होता है वो मावा कहलाता है। बात करें इसकी परिभाषा की तो दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकालकर पूर्ण रूप से सुखाया गया एक दुग्ध पदार्थ होता है, जिसमें दुग्ध ठोस पदार्थ की मात्रा 70 से 75% रहती है। उसे मावा या खोवा कहते हैं। यानी तीव्र वाष्पीकरण या तीव्र आग के माध्यम से इसको इतना गर्म किया जाता है कि इसका जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होता है और पूरा पानी लगभग निकल जाता है, और इसमें दूध ठोस पदार्थ की मात्रा 70% रहती है। इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम मावा कहते हैं। इसके संगठन की बात करें तो गाय व भैंस के दूध से मावा अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे गाय के दूध से बने हुए मावे के अंदर नमी की मात्रा 25.5 होती है, जबकि भैंस में 19.5 होती है। वसा की बात करें तो गाय के दूध से बने हुए मावा के अंदर 26% वसा होती है, जबकि भैंस में 37%। प्रोटीन की बात करें तो इसमें 19% प्रोटीन होती है, जबकि भैंस में 17.7% प्रोटीन होती है। दुग्धम या लैक्टोज की बात करें तो गाय से बने हुए दूध के मावे में 26% लैक्टोज या दुग्धम होता है, जबकि भैंस में 22% होता है। लोहा या आयरन तत्व की बात करें तो 1.39 गाय में होता है और 1.25 भैंस में होता है। खोआ बनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गहरे पेंदे की कढ़ाई में दूध डालते हैं और दूध को गर्म करना प्रारंभ करते हैं। गर्म करते समय दूध को लगातार पलटते रहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, दूध में वाष्पन क्रिया जल्दी जल्दी होती है। इस प्रकार दूध का आयतन भी कम होता जाता है, क्योंकि दूध की प्रोटीन फटने लगती है। इस समय दूध को हम तेज़ी से पलटते रहते हैं, जिससे कढ़ाई में उपस्थित दूध पेंदे से चिपके नहीं, क्योंकि कढ़ाई से अगर मावा चिपक जाता है तो उसकी गंध खराब हो जाती है या बदबू आने लगती है उसके अंदर। इस प्रकार जब दूध पूर्ण रूप से गाढ़ा हो जाता है और कढ़ाई की दीवार को छोड़ने लगता है तो हमें समझना चाहिए कि मावा तैयार हो गया है और इसे आग से हटा लेना चाहिए। दूध को अत्यधिक तापमान के बाद इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस कर देना चाहिए, क्योंकि अंत तक हम अगर इसका तापमान अधिक रखेंगे तो मावा की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। कुछ सावधानी भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है मावा बनाते समय। शुरू में जो तापमान होता है वो तेज़ रखते हैं, क्योंकि जो वाष्पीकरण होता है वो जल्दी होता है। इसके बाद कढ़ाई में दूध की मात्रा उसके आयतन के 1/4 भाग ही रखना चाहिए। इसका कारण यह होता है कि जैसे कढ़ाई की कैपेसिटी 100 लीटर की है, 100 लीटर दूध उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसमें 25 लीटर ही हम डालेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दूध या फिर मावा है वो बाहर नहीं गिरता है। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें भर देंगे दूध को तो वो बाहर निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। शुरू में दूध के पलटे चलाने की जो गति होती है वो 40 चक्कर प्रति मिनट होती है, लेकिन गाढ़ा होने के बाद में 100 चक्कर प्रति मिनट होने चाहिए। आखिरी अवस्था में तापमान घटाकर 80 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, जिससे जलने की संभावना कम हो जाती है। खोवा के उत्पादन की बात करें, यदि खोवा या मावा भैंस के दूध से बनाया गया है तो उसकी मात्रा होगी 25 या 23%, जबकि गाय के दूध से अगर मावा बनाते हैं तो उसकी प्रतिशत मात्रा रहती है 18 से 20%। खोवा उत्पादन का सूत्र या मावा उत्पादन का सूत्र हम किस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे हमने 100 लीटर दूध का उपयोग किया है मावा बनाने के लिए, और उसमें हमें 20 किलो मावा हमें प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 20 × 100/100 करेंगे, यानी जो हमें खोवा प्राप्त हुआ है वो दूध का 20% प्राप्त हुआ है। खोवा का उपयोग की बात करें तो खोवा का उपयोग अनेक प्रकार की मिठाइयों बनाने में होता है, जैसे पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, कलाकंद, मिल्क केक और पंटुआ। इस तरह की बहुत सारी मिठाइयाँ खोवा या मावा से बनाई जाती है। मावा के सामान्य गुण की बात करें तो यदि गाय के दूध से मावा बना हुआ है तो इसका रंग हल्का पीला होता है, जबकि भैंस के दूध से बना हुआ मावे का रंग सफ़ेद होता है। इसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, क्योंकि गाय के दूध के अंदर कैरोटीन की मात्रा होती है, जिसके कारण उसका रंग पीलापन होता है। गंध या सुवास की बात करें तो मावा गंध रहित होता है, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तनों के कारण या कुछ अशुद्धियों के कारण इसमें गंध आ सकती है।
सघनता की बात करें तो खोआ या मावा की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, सख्त होती है एवं कणदार होती है। इसी तरह से डेयरी केमिस्ट्री या अन्य प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।